नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेमल रावल में। आज हम भगवद गीता का 9वां अध्याय राज विद्याराज गुह योग के बारे में जानेंगे। उसमें भगवान ने पहले श्लोक में कहा है कि दोष रहित ऐसा मैं तुझे रहस्यमय अनुभव युक्त ज्ञान कहता हूँ। इसको जानने के बाद तू यह अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। मतलब भगवान ने यह कह दिया कि ये 9वें अध्याय में मैंने जो भी ज्ञान की बातें कही है उसको तू जान लेगा, उसको तू समझ लेगा, उसको तू आचरण में अपने जीवन में ला देगा तो तू ये अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। भगवान ने संसार को भी अशुभ कहा है तो क्योंकि वो नाशवंत है, क्योंकि वो परिवर्तित है, क्योंकि वो सुख दुख देने वाला है और जन्म और मृत्यु वाला है, तो इसके लिए भगवान ने संसार को अशुभ कहा है। भगवान ने आगे ये ज्ञान के बारे में दूसरे श्लोक में कहा कि यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब रहस्यों का राजा, सबसे श्रेष्ठ, पवित्र, धर्मयुक्त, प्रत्यक्ष अनुभव जो हम लोग कर सकते हैं ऐसा, आचरण में हम लोग रख सकते हैं ऐसा और अविनाशी है। लेकिन भगवान ने आगे ये भी कह दिया कि धर्म में जो विश्वास रखते हैं, ये ज्ञान में जो विश्वास रखते हैं वही मनुष्य ये ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो शंका रखते हैं वो ये मृत्यु रूपी संसार सागर में घूमते रहते हैं। मेरे ये अव्यक्त स्वरूप के द्वारा ये पूर्ण जगत व्याप्त है। सब भूत मेरे में रहे हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। मतलब जो भगवान को सूक्ष्म रूप से जान लेते हैं, उनका अनुभव करते हैं, उनको विश्वास में रखते हैं तो भगवान उनके लिए है। भगवान से ही हर चीज़ व्याप्त है। लेकिन उनकी असर भगवान में नहीं है। मतलब कि क्योंकि वो हम लोग आगे देखेंगे आगे के श्लोकों में, क्योंकि भगवान ने 7वें श्लोक में क्या कहा है कि सब प्राणी सृष्टि के अंत में मेरी प्रकृति में ही लय होते हैं, विनाश होता है उनका, और सृष्टि के आरंभ में मैं फिर से उनको उत्पन्न करता हूँ। मेरी प्रकृति का आश्रय लेकर प्रकृति के वश मैं परतंत्र ऐसे समस्त भूतों के समुदाय को बारंबार सर्जन करता हूँ। हे धनंजय, यह सब कर्मों में मैं आसक्ति रहित और उदासीन हूँ, इसके लिए कर्म मुझे बंधन करता नहीं है। मतलब भगवान से ही सब व्याप्त है, फिर भी भगवान बंधन में क्यों नहीं है। और हम लोग भी भगवान के जैसे यह संसार से मुक्त हो सकते हैं जब हम कोई भी कर्म आसक्ति रहित करें और उदासीन रहे। उदासीन मतलब हमने जो भी कर्म किया या कर्म करके कर्म का जो भी फल आता है उसमें हम लोग अगर वो फल नकारात्मक आया तो उसमें दुखी न हुए, और अगर वो फल सकारात्मक आए तो उसमें सुखी न हुए, सुख दुख में हम लोग सम रहे, तो हम भी ये संसार से मुक्त हो सकते हैं। भगवान ने ये बातें 9वें अध्याय में कही है। और ये जो है भगवान ने साथ में ये भी कह दिया 12वें श्लोक में कि जो मनुष्य व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान को लेके और विपरीत बुद्धि और राक्षसी प्रकृति को लेके आगे बढ़ते हैं वो वही प्रकृति में रहते हैं। मतलब कि जो दूसरे व्यक्ति को या ये ज्ञान को जो गलत मानते हैं और भगवान की ही अवगणना करते हैं तो वो भगवान कहते हैं वो आसुरी प्रकृति वाले ही है। लेकिन भगवान ने आगे और भी कह दिया कि भगवान बहुत सारे प्रकार के यज्ञ में है, हवन में है। भगवान सर्व की गति है, पोषण करता है, हर व्यक्ति का पोषण करता है, प्रभु है, साक्षी है, रहठान है, शरण देते हैं, सूर्योदय है, उत्पत्ति है, प्रलय है, स्थिति, निदान, आधार और अविनाशी बीज है। भगवान सूर्य के रूप में तपते हैं, बारिश को रोकते हैं, बारिश करवाते हैं। अमृत, मृत्यु, सत और असत भगवान ही है। 3 वेदों को जानने वाले और सोमरस पीने वाले निष्पाप मनुष्य, यज्ञों के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखने वाले, पुण्य के फल रूप इंद्रलोक को प्राप्त करके स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोगों को भुगतते हैं। कौन भुगतते हैं? जिनको 3 वेदों का ज्ञान है और जो निष्पाप है। भले वो सोमरस पीते हैं लेकिन जिनको 3 वेदों का ज्ञान है और जो निष्पाप है वो स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन भगवान ने आगे कह दिया कि उनका भी क्या होता है,
21वें श्लोक में कि वो विशाल स्वर्गलोक भुगतने के बाद जब भी मनुष्य लोक को प्राप्त करते हैं तभी वेद धर्मों को आश्रय करने वाला और विषयों की इच्छा करने वाला मनुष्य आवागमन को प्राप्त करते हैं। मतलब कि यह संसार की इच्छाओं को जो व्यक्ति मन में रखते हैं तो उनका फिर से वो कर्म और उसका फल मिलता रहता है और बाद में उनको स्वर्ग में जाने के बाद फिर से ये पृथ्वी पे आना पड़ता है, उनको मोक्ष नहीं होता है। भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मुझे निष्काम भाव से मेरी उपासना करते हैं, जो हमेशा मेरे में जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के पास जो नहीं है वो देने की और जो है उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मैं निभाता हूँ। मतलब भगवान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर अनन्य भक्ति है तो भगवान सब उनकी रक्षा करेंगे। और भगवान ने आगे ये भी कह दिया कि जो सर्व यज्ञों के भोक्ता और प्रभु भगवान ही है, लेकिन जो मुझे सत्य स्वरूप जानते नहीं है वो दूसरों की उपासना करके वो संसार में गिरते हैं। क्योंकि देवों के व्रत करने वाले देवों को प्राप्त करते हैं, पितरों को व्रत करने वाले पितरों को प्राप्त करते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त करते हैं, लेकिन मुझे भजने वाले मुझे प्राप्त करते हैं। और भगवान ने आगे ये भी कह दिया, कोई बोलते हैं कि भाई भगवान थोड़ी ये फल फूल देते हैं, तो भगवान ने 9वें अध्याय में 26वें श्लोक में कहा है कि जो मुझे पत्र पुष्प फल जल भक्ति से देते हैं वो शुद्ध चित्त वाले का भक्ति पूर्वक मैं स्वीकार करता हूँ। इसके लिए तू जो भी करता है तू मुझे अर्पण कर, ऐसे तू ये कर्म बंधन से छूट जाएगा। और भगवान के लिए कोई भी द्वेष पात्र नहीं है और कोई भी प्रिय नहीं है। और भगवान ने आगे ये भी कह दिया कि अगर कोई अतिशय दुराचारी है जो एक बार नक्की कर दे कि ये पाप करना मैं छोड़ देता हूँ, तो भगवान कहते हैं कि उसने एकदम उत्तम डिसीज़न लिया है और वो बहुत जल्दी से धर्मात्मा बनता है और शांति को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि मेरा जो भक्त है वो कभी नाश नहीं होता है। तो इसके लिए हमें सब कुछ छोड़ के अपना अंतःकरण भगवान में अर्पण करना चाहिए। ये था भगवद गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राज भूय योग। हरे कृष्णा।